सर आज किस तरीके की बैठक रही? देखिए, शांति कमेटी की बैठक आज संपन्न करी गई है। इसमें सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं उपस्थित रहा और ईओ लम्बुआ उपस्थित रहे और क्षेत्र के गणमान्य जो भी सदस्य थे और पूजा कमेटी के सदस्य सभी लोग उपस्थित रहे। सभी को ये निर्देश दिया गया है कि जो आगामी त्यौहार है उनको हम सभी को शांति के साथ, सौहार्द के साथ मनाना है। उसमें जो सुरक्षा के संबंध में जो तैयारियां हैं, विशेष रूप से विद्युत सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि एसडीओ साहब से संपर्क कर लें और विद्युत सुरक्षा निदेशालय से संपर्क करके ये उनसे जो एनओसी प्राप्त करनी है वो समय से प्राप्त कर लें, जिससे कि समय से उनको कनेक्शन मिल सके। इसके अतिरिक्त कहीं भी अवैध अतिक्रमण करके या सरकारी रोड जो है उसके ऊपर अतिक्रमण करके किसी भी प्रकार का पंडाल नहीं लगाया जाना है। समय से जुलूस जो है वो शुरू हो जाए और समय से हम विसर्जन शांतिपूर्वक करवा सकें, उसके लिए हमने निर्देश दिया। सर आपने अभी सीसीटीवी का बात रखा, पंडाल पे लगाया जाए जी, इसको लेकर ग्रामीणों में कह रहे हैं कि कॉस्टली पड़ रहा है, इसके लिए क्या आपका संदेश है? देखिए, सीसीटीवी लगाया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि उस पंडाल में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी महिला के साथ कुछ छेड़छाड़ या इस टाइप की कोई घटना हो जाती है तो उससे जो भी अपराधी होता है उसको पकड़ने में बहुत आसानी होती है। अन्यथा फिर पंडाल जिन्होंने लगाया होता है, जो संचालक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय होती है। सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इजीली अरेंज किया जा सकता है, अदरवाइज़ किराए पे भी लिया जा सकता है, जो 8-10 दिन के लिए बहुत आराम से बहुत रीज़नेबल कॉस्ट में मिल जाएगा। फायर ब्रिगेड को लेकर यहाँ पे जैसे कोई व्यवस्था भी नहीं है जी। और देखा जाए तो अभी भी इसमें कार्य में चल रहा है, निर्माणाधीन में है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है सर, इसके लिए क्या है? कल जिलाधिकारी महोदय और सीएफओ साहब को ये मैंने अवगत करा दिया है। हमें एक फायर टेंडर अलग से मिलेगा जो कि केवल लम्बुआ के लिए होगा। इसके लिए इसके अतिरिक्त जो है सभी पंडाल के जो संचालक हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि एक एक फायर एक्सटिंग्विशर अपने यहाँ पे रखें, साथ में कुछ बाल्टियाँ पानी और बालू भी भर के रखें, जिससे कुछ भी इस टाइप की दुर्घटना होती है तो तत्काल उसका समाधान किया जा सके। थैंक यू। सुरक्षा के मामले में क्या तैयारी? दुर्गा पूजा के संदर्भ में जो आज पीस कमेटी की मीटिंग की गई है उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट हमने देखा है कि अगर हम सारे पंडाल को सीसीटीवी का कवरेज दे दें तो वहाँ पे कोई भी घटना दुर्घटना जो भी होती है हम उस पर अच्छे तरीके से नज़र रख पाएंगे। फायर सेफ्टी के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कोई भी पंडाल किसी भी केबल से 1.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस बना के कोई भी पंडाल लगाए जाएं। और उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कल डीएम साहब के यहाँ मीटिंग थी तो वहाँ पे हम लोगों ने फायर टेंडर गाड़ियों के लिए भी अपने तहसील की डिमांड रखी है और हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि यहाँ पे फायर टेंडर गाड़ियाँ उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा और जो बातें हैं कि जैसे यातायात के लिए, तो यातायात के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी पंडाल लगाएं कोई भी रोड को कवर ना करें, बाकी उसमें काफ़ी स्पेस हो। सर जैसे देखा जाए यहाँ पे आपने ध्वनि प्रदूषण के लेके संभ्रांत लोगों द्वारा इस पे लगातार गाना अभी चर्चा पे चर्चा हुई है, इस पे इसको लेके कैसे आप देखते हैं? ध्वनि प्रदूषण एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी फंक्शन होता है तो वहाँ पे डीजे का उपयोग किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से 80 और 90 डेसिबल ही पैरामीटर रखा गया है, लेकिन उन चीज़ों का उल्लंघन किया जाता है। इस चीज़ को देखते हुए कल डीएम साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें भी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि कोई भी डीजे हो उसमें बस 2 बैंड ही रखे जाएं, उससे ज़्यादा वाइब्रेटर और जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा नॉइज़ करते हैं उन्हें हटा दिया जाए।